नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चित्रकूट की महिमा बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। प्रभु चित्रकूट में 5 वृक्षों की पंचवटी में निवास करते हैं। उस दृश्य पर अगर हम दृष्टि डालें तो वहाँ पर 3 वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। पर्वत हैं, वृक्ष हैं तथा मंदाकिनी की दिव्य धारा है। एक ओर मंदाकिनी यदि अविरल प्रवाहमान है तो दूसरी ओर पर्वत अचल हैं। नदी निरंतर गतिशील है और पर्वत गति शून्य है, अचल हैं। और वृक्ष के मूल पर यदि दृष्टि डालें तो वह अचल है, पर डाल पात पर दृष्टि डालें तो वायु के प्रवाह से वह चलता दिखाई देता है। गोस्वामी जी ने साधना के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही इस प्रसंग को सुंदर दार्शनिक तथा भावनात्मक रूप दिया है। इस प्रसंग में पीपल का वर्णन नहीं किया गया। पीपल के स्थान पर यहाँ जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। सुमेरु पर्वत पर पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष के माध्यम से भी एक सूत्र दिया गया। काकभुशुंडी जी चारों वृक्षों का अलग अलग उपयोग करते हैं। इनमें वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, किंतु वहाँ पर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए पीपल के वृक्ष का वर्णन नहीं है। यहाँ पर प्रभु स्वयं प्रत्यक्ष विराजमान हैं। उनके बाहर विद्यमान होने से भीतर चिंतन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नील वर्ण वाला तमाल का वृक्ष है, जिसका नाम बार बार गोस्वामी जी लेते हैं। भगवान राम के शरीर के रंग की तुलना करते हुए वे कहते हैं, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला, नील ताम रस श्याम काम अरि। मानो तमाल के रूप में प्रभु के श्री अंग का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। वहाँ पीपल है और पीपल के नीचे ध्यान करने का सूत्र बड़ा सुंदर है। वैसे तो समस्त वृक्षों के पत्ते वायु से हिलते हैं, पर सबसे अधिक संवेदनशील पीपल पात को ही माना गया है, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा चलने पर वे हिलते ही नहीं हैं, परस्पर टकराकर ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। गोस्वामी जी मन की चंचलता की तुलना भी पीपल से करते हैं। महाराज श्री दशरथ के प्रसंग में वे यही कहते हैं, असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह चलायमान है। इसके नीचे ध्यान का अर्थ है कि मन भी चंचल है। कोई भी थोड़ी सी वासना की हवा बही नहीं कि वह चलायमान हो जाता है। और ध्यान करने की पद्धति क्या है? अगर पत्तियों को देखेंगे तो चंचलता आएगी, पर जब ध्यान देंगे तो ज्ञात होगा कि मूल तो स्थिर है। सीधा सा तात्पर्य है कि व्यक्ति यदि मन की चंचलता पर दृष्टि रखे तो ध्यान नहीं होगा, पर मूल पर दृष्टि डालने से वह चंचलता समाप्त हो जाएगी। तीसरा वृक्ष है रसाल, आम का वृक्ष। हर दृष्टि से बड़ा ही लोकप्रिय है, इसलिए इसका नाम ही बड़ा सुंदर व साहित्यिक है। रसाल अर्थात जो रस से भरा हुआ है। यह वृक्ष चित्रकूट में है, सुमेरु पर है तथा कैलाश जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं वहाँ पर भी है। अब वर्तमान में कैलाश पर जाकर उसे मत ढूंढिएगा। इस दृष्टि से यदि इन वस्तुओं को ढूंढेंगे तो कभी कभी निराशा होगी। चित्रकूट में भी आज ऐसा स्थान आपको संभवतः न मिल पाए कि जहाँ पर 5 वृक्ष एक साथ लगे हुए हों। यद्यपि वहाँ वनश्री है तथा उस समय की स्मृति से आनंद की भी अनुभूति होगी, पर स्थूल दृष्टि से यदि वह दृश्य न दिखाई दे तो कोई बात नहीं, किंतु उन वृक्षों के द्वारा जो संदेश मिलता है वह हमारे अंतर जीवन में अवश्य आ जाना चाहिए। यद्यपि भगवान शंकर का प्रिय वृक्ष तो वट है, पर कैलाश में भी आम का वृक्ष है। भगवान राम चित्रकूट में निवास करते हैं, वहाँ आम का वृक्ष है, और जहाँ काकभुशुंडी जी निवास करते हैं वहाँ पर भी आम का वृक्ष है। वैसे एक बड़ी अनोखी बात है कि यह आम का जो वृक्ष है वह श्री राम और काम दोनों को ही समान रूप से प्रिय है। इसका अभिप्राय है कि रस की अभिलाषा किसके जीवन में नहीं है। काम के माध्यम से भी रस पाने की ही आकांक्षा होती है, और भगवान की भक्ति के माध्यम से भी रस पाने की इच्छा भी व्यक्ति के जीवन में विद्यमान रहती है। पर दोनों में एक अंतर है, और मानस में जो अंतर बताया गया वह बड़ा सांकेतिक है। वर्णन आता है कि भगवान शंकर समाधि में चले गए।
समाधि में चले जाने का अर्थ है कि जहाँ पर रस की वृत्ति शेष नहीं है। योग शास्त्र में समाधि की दशा का वर्णन करते हुए समाधि की भी कई कक्षाएं बताई गई हैं। आजकल तो लोगों को 5-10 मिनट में ही समाधि लग जाया करती है। प्राचीन काल में समाधि इतनी सरल नहीं थी। आजकल तो बड़ी सरलता से समाधि भी लग जाती है और कुंडलिनी भी जग जाती है। वस्तुतः आज का व्यक्ति यह जानता ही नहीं कि कुंडलिनी कैसे जागती है और समाधि होती क्या है। वस्तुतः समाधि की अवस्था तो व्यक्ति को उस क्रम में प्राप्त होती है जिसका वर्णन ज्ञान दीपक प्रसंग में किया गया है। गोस्वामी जी वहाँ पर वह सूत्र देते हैं कि जब तक हमारे मन में विषय की आकांक्षा है, आकर्षण है, तब तक समाधि का प्रश्न ही नहीं है। और जब तक हमारी बुद्धि मलिन है, तब तक भी हम उस स्थिति में नहीं पहुँच सकते हैं। आपने सुना होगा कि ऋषि मुनियों ने समाधि काल में वेद मंत्रों का श्रवण किया। समाधि काल के समय जो दर्शन है, उसके लिए एक शब्द है ऋतंभरा प्रज्ञा, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें किसी दुविधा, मोह या दुर्बुद्धि का प्रवेश नहीं होता है। तो भाई ऐसी बुद्धि तक पहुँचने के लिए मन को निर्मल करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद बुद्धि शुद्ध होगी और उसके पश्चात गोस्वामी जी मानस के उत्तर कांड में समाधि का वर्णन करते हैं। इस रूपक को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि जीव के अंतःकरण में मोह का अंधकार है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, अंधकार में उसकी गांठें उलझी हुई हैं। जीव जिससे बंधा हुआ है, यदि उस बंधन को खोलना चाहे तो अंधकार में भला गांठ क्या खुलेगी। अभी तो संभावना यही है कि वह और भी उलझ जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रकाश की आवश्यकता है और इस प्रकाश की प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी का आग्रह है कि गाय के घी का दीपक चाहिए। आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों? बाहर जगत में तो हम देखते हैं कि चाहे तेल का दिया हो या अन्य किसी वस्तु का, प्रकाश तो प्रकाश ही है, पर गाय के घी का ही दिया चाहिए। गोस्वामी जी के इस आग्रह पर आपने विचार करके देखा? कई लोगों की बुद्धि में बड़ी चमक होती है, बड़ी आभा होती है। जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता के द्वारा संसार की सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है, पर ब्रह्मत्व के ज्ञान हेतु विशेष प्रकाश की आवश्यकता है। बहुधा देखा जाता है कि जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, उनमें श्रद्धा वृत्ति कम ही होती है, क्योंकि हम किसी पर श्रद्धा यह मानकर ही तो करते हैं कि जिसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाए, उसे इन्होंने हमसे आगे जाकर जान लिया है। यहाँ संकेत यह है कि इस बुद्धि शुद्धता का प्रारंभ बुद्धिमत्ता से न होकर श्रद्धा से होगा। अतः आवश्यक है कि पहले श्रद्धा की गाय को ले आइए। गाय भी तो कई तरह की होती है। कई गायें रोगी होती हैं। उनका दूध देखने व पीने में अच्छा लगेगा, पर उसमें रोग के कीटाणु होते हैं। रोगी गाय से आपको दूध तो मिल जाएगा, पर उसके साथ रोग के कीटाणु भी होंगे। इसका अभिप्राय है कि यदि किसी की तमोगुणी श्रद्धा है तो वह रुग्ण गाय है, जिसमें क्रोध का आवेश अधिक है। ऐसी श्रद्धा मानो रजोगुणी है। अतः गोस्वामी जी कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तमोगुणी रजोगुणी नहीं, अपितु सात्विक श्रद्धा चाहिए। आप सब जानते हैं कि आजकल लोग श्रद्धा के नाम पर जाने क्या क्या करते रहते हैं। लगातार समाचार पत्रों में अनेक घटनाओं का वर्णन आता रहता है। किसी का बलिदान दे दिया, किसी को दान दे दिया। वे भी तो समझते हैं कि हम बड़े श्रद्धालु हैं, किंतु ऐसी श्रद्धा को तमोमयी श्रद्धा ही कहना पड़ेगा। किंतु यहाँ पर तो सात्विक श्रद्धा की ही आवश्यकता है। पर वह कैसे आए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए व्यक्ति को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। इसका अभिप्राय है कि रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा करना व्यक्ति के अपने वश में है, पर सात्विक श्रद्धा का उदय तो ईश्वर की कृपा से ही होगा। सात्विक श्रद्धा आ गई का अर्थ है कि गाय आ गई, पर यदि उसे चारा न खिलाया जाए तो फिर वह दूध नहीं देगी। इसी प्रकार केवल सात्विक श्रद्धा से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, चारा भी चाहिए। चारा क्या है?
तुलसीदास जी कहते हैं कि जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, तेई तृण। ये जो नाना प्रकार की तपस्याएं हैं, जप करना, व्रत नियम धर्माचरण आदि, सब मानो चारा है। यह चारा भी चाहिए, हरित सूखा नहीं। अभिप्राय है कि साधना निरंतर नए से नए रूपों में होती रहे। अब जब गाय से दूध लेना होगा तो इसके लिए एक तो बछड़ा चाहिए और दूसरा गायें दूहने के लिए अहीर चाहिए। इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने मन की निर्मलता की ओर संकेत किया। वे कहते हैं कि निर्मल मन अहीर। इसका अभिप्राय है कि श्रद्धा की गायें, भाव का बछड़ा और निर्मल मन रूपी अहीर की आवश्यकता है। निर्मल शब्द कहने का तात्पर्य है कि गंदे हाथ से यदि कोई दूहेगा तो दूध में गंदगी आना स्वाभाविक ही है। अतः निर्मल मन का अहीर चाहिए। पर उसके साथ एक शर्त यह भी जुड़ी हुई है कि निर्मल मन अहीर निज दासा। कई दूहने वाले अनेकों घरों में जाकर दूहते हैं, अतः समय से तो वे आ ही नहीं सकते। इस प्रकार मन निर्मल होने के बाद भी यदि जगह जगह भटकता है तो वह इसका अधिकारी नहीं है। इसीलिए अहीर मन एक ही घर में दूहने वाला होना चाहिए। इसके बाद कहा गया कि जो दूध आया उसे निष्कामता की अग्नि पर पकावें, फिर उसे क्षमा की वायु के द्वारा शीतल करें, उसमें धृति का जामन लगाकर दही जमाएं, तत्पश्चात मुदिता वृत्ति के द्वारा सत्य की रस्सी से मथानी को लपेटकर उस दधी का मंथन करें। मुदिता मथई विचारे मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। उसके पश्चात तब मथि काढ़ी ले नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। इस प्रकार पहले मन शुद्ध हो गया और अब बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयत्न करना है। वैराग्य का नवनीत बनने के बाद यदि उसे खाना हो तब तो अलग बात है, पर यदि घी बनाना हो तो उस नवनीत का भी शोधन करना होगा। बहुत से लोग वैराग्य को खाते हैं, बड़े वैराग्यवान कहलाते हैं, उसके द्वारा सम्मान, पूजा और महत्व प्राप्त करते हैं। इस तरह कुछ लोग वैराग्य के नवनीत को खाने के प्रेमी हैं, पर जिसे ज्ञान का दिया जलाना हो उसे इस लोभ को छोड़कर योग का प्रारंभ करना होगा। आजकल जो मिलता है वही कहता है कि योगा कर रहा हूँ, किंतु योग कहते किसे हैं शायद यह वे नहीं जानते। गोस्वामी जी कहते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद जोग अगिनि करी प्रगट, तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाहि। तब कहीं जाकर बुद्धि की पात्रता आई। वह बुद्धि कौन सी है? तो कहा कि विज्ञान रूपिणी बुद्धि। जिस बुद्धि के द्वारा आप सांसारिक भाषण देते हैं, अपनी कुशलता और चतुराई का परिचय देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो वैराग्यवान होने का अभिमान नष्ट हो गया हो, ऐसी विज्ञान रूपिणी बुद्धि होनी चाहिए। महर्षि पातंजलि ने योग का निरूपण किया है। उनसे पूछा गया कि योग क्या है, तो उन्होंने पहला सूत्र दिया, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। तो पहले मन, फिर बुद्धि, फिर चित्तवृत्ति का निरोध, यह मानो एक जटिल प्रक्रिया है। व्यक्ति यदि अपने आप को संतोष देना चाहे तो वह सुग्रीव जी की भाषा बोल सकता है। भगवान राम की जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो उन्होंने कहा, मित्र तुम डरो मत, मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। पर अचानक सुग्रीव ने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया है। नाथ कृपा मन भयउ अलोला। भगवान ने विचार किया, मैंने कब कृपा कर दी कि इतना मन चंचल नहीं रह गया। आज भी कभी कभी व्यक्ति इस तरह के मिथ्या भ्रम पाल लेता है। उसने बड़ी ऊंची बात कह दी, महाराज मेरा मन चंचल नहीं रह गया है, पूरी तरह शांत हो गया है। बुद्धि से मैंने समझ लिया है कि संसार की ये सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई,
सब परिहरि करिहउ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहहि संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विसादा। प्रभु आश्चर्य से सुग्रीव का मुख देखने लगे। मेरा मित्र तो ज्ञानवान वैराग्यवान के साथ साथ भक्त भी है। सचमुच यह बड़ी अद्भुत बात है। भ्रांतिवश व्यक्ति अपने आप को न जाने क्या मान बैठता है। आज ही नहीं, पुरातन युग में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी बिराग संजुत कपिबानी। बंदर की वैराग्य भरी वाणी सुनकर प्रभु को हंसी आ गई। याद रखिए, वैराग्य यदि वाणी में आ गया तो वैराग्य कहाँ, वैराग्य तो अंतःकरण में होता है। मन में राग का अभाव हो गया तो वैराग्य हो गया। वाणी से प्रदर्शन हो तो नकली वैराग्य ही होगा। भगवान ने सुना तो खूब हंसे और कहा, जो कुछ कहूँ सत्य सब सोई। मित्र, तुमने जो कही वे बातें सत्य हैं, किंतु मेरी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। सुग्रीव समझ नहीं पाए। भगवान पर ही एहसान लादते हुए कहा, प्रभु मुझ में तो शत्रु मित्र का भेद रहा नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। पर यदि आपको चिंता है कि आपके मुंह से वह निकल गया है कि मैं बाली का वध करूंगा, तो आप अपने सत्य के लिए ऐसा करना चाहें तो करें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। भ्रमवश व्यक्ति अपने आप को क्या समझ बैठता है, इसी का संकेत सुग्रीव की वाणी में था। किंतु भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम में एक अंतर है। भगवान कृष्ण की वाणी में सत्य की प्रधानता है और भगवान राम की वाणी में शील की प्रधानता है। भगवान कृष्ण सीधी बात कह देते हैं। गीता में वर्णन आता है कि युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन की बात सुनकर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था, अशोचानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुम जो शोक न करने वाले हैं उनके लिए शोक कर रहे हो और बोल रहे हो प्रज्ञावादी की तरह। पर यहाँ भगवान राम ने कहा, जो कछु कहो सत्य सब सोई। पर सत्य की भी एक कक्षा है। मान लीजिए किसी को शरीर में रोग हो जाए, जब वह डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहने लगे कि अरे किस चक्कर में पड़े हो, शरीर तो नाशवान है। तो क्या इसे सुनकर वह डॉक्टर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करेगा कि कितने बड़े महात्मा का दर्शन हुआ? उस समय तो वह यही सोचेगा कि किस मूर्ख के पास आ गए। इसका अर्थ है कि अगर कोई शरीर की अस्वस्थता लेकर आया है तो आप उसे शरीर की स्वस्थता दीजिए, यही उसका सत्य है। शरीर अनित्य है, नाशवान है, यह भी सत्य है। पर जिस समय व्यक्ति जिस कक्षा में हो उसे उसकी अनुभूति होनी चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, पर मेरी बात रखने के लिए ही सही तुम जरा जाकर बाली को पुकारो। तो सुग्रीव ने जाकर पुकारा और बाली रिपु बल सहई न पारा। बाली तो कभी चुनौती से भागता नहीं है। वह चलने लगा और जब वह चला तो उसकी पत्नी ने पांव पकड़ कर कहा, आपने जो चुनौती सुनी वह सुग्रीव की नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति डर कर भाग रहा था यदि आज गरज रहा है तो उसके पीछे अवश्य किसी और का बल आ गया होगा। बाली सुनकर हंसने लगा, तुम नहीं जानती पर मैं जानता हूँ। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। शास्त्रों ने ईश्वर का लक्षण बताया है कि वह समदर्शी है, किसी में भेद नहीं करता। तारा सुनकर चकित हो गई, मेरे पतिदेव तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं तो श्री राम को बलवान व्यक्ति कह रही थी, पर ये तो कह रहे हैं कि वे साक्षात ईश्वर हैं, समदर्शी हैं। फिर भी तारा ने कहा, महाराज समदर्शी होंगे, पर जब उन्होंने सुग्रीव को शरण में ले लिया है तो उसका अहित करने वाले को मार भी सकते हैं। उसने कहा, अच्छा तुम्हारी ही बात ठीक हो, वे समदर्शी न हो और मुझे मार दें तो जानती हो क्या होगा? जऊ कदाची मोहि मारी हैं तो पुनि हो सनाथ। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। किसी ने पूछा, महाराज लगता है यह बाली तो बहुत ज्ञानी है, आप क्या कहते हैं? किंतु गोस्वामी जी किसी को जल्दी ही प्रमाण पत्र नहीं दे देते। उन्होंने कहा कि न तो यह ज्ञानी है और न ही भक्त, फिर क्या?
तो बोले, अस कही चला महा अभिमानी। यह तो पक्का अभिमानी है। इसका तात्पर्य है कि अभिमानी भी वही भाषा बोल सकता है जिसका अनुभव बड़े से बड़े ज्ञानी को होता है। सुने हुए सत्य को वाणी से दोहरा देना तो बड़ा सरल है, किंतु अनुभूति का सत्य और है। प्रभु ने इन दोनों भाइयों की बातों का मन ही मन बड़ा आनंद लिया। प्रभु को लगा, जिसे मैंने मित्र बनाया वह सुग्रीव तथा जो उससे लड़ने आ रहा उसका भाई बाली, दोनों ही वाणी से बड़े ज्ञानी और वैराग्यवान प्रतीत होते हैं। लेकिन आनंद तब आया जब दोनों लड़े, और जब बाली का मुक्का लगा तो सुग्रीव भागते हुए वापस आ गए और लगे भगवान को उलाहना देने। आपने तो कहा था मारेंगे, पर बाण नहीं चलाया। प्रभु ने कहा, मैं पहचान नहीं कर पाया। कितना मीठा व्यंग है यह। प्रभु का तात्पर्य था, मैंने देख लिया कि दोनों के बड़े ऊंचे विचार हैं। तुमसे तो मैंने सुन ही लिया था कि शत्रु और मित्र में भेद नहीं है, और जब तुम में भेद नहीं है तो फिर क्या सारा भेद मुझ में ही होना चाहिए। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों नकली ज्ञानी और भक्त हो, इसलिए मैं दोनों में भेद ही नहीं कर पाया। और तब फिर असली बात सामने आ गई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैंने सुनी सुनाई बात दोहरा दी थी, यह बाली मेरा हितैषी नहीं है, फिर कौन है? तो उन्होंने कहा, महाराज मैंने जो कहा, रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। भाई नहीं, यह तो मेरा काल है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, यदि यह काल है तो मैं महाकाल हूँ, मैं इसका वध कर दूंगा। और फिर जब सुग्रीव बाली से लड़कर ही हारा, हृदय से हार गया, तब भगवान राम ने बाली का वध कर दिया। इसका अभिप्राय है कि ऊंचे सिद्धांत का वाणी से दोहरा देना ऊंची स्थिति में होने का परिचायक नहीं है। वस्तुतः ऊंचे सिद्धांत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे जानना आवश्यक है, पर उसके बारे में सुनकर ही यदि आप स्वयं को उस स्थिति में मान लेंगे जिसमें आप नहीं हैं, तो वह सिद्धांत आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। सच्चा साधक वह है जिसकी दृष्टि इतनी सजग है कि वह अपने आप को धोखा नहीं देता। सुग्रीव और बाली दोनों ही अपने आप को धोखा दे रहे थे। दूसरों को धोखा देने का यत्न तो संसार में लोग करते ही हैं, पर कभी कभी व्यक्ति अपने आप को भी धोखा देने लगता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। अपने आप को धोखा देने का अभिप्राय है कि हम जिस स्थिति में नहीं हैं उसमें अपने आप को मान लें। इस प्रकार मानो ज्ञान दीपक प्रसंग में पहले मन की निर्मलता, उसके बाद बुद्धि की शुद्धता कैसे हो, बुद्धि विज्ञान रूपिणी कैसे हो, यह क्रम बताया गया है। और इसके पश्चात चित्त की शुद्धि का प्रश्न सामने आता है। योग का अभिप्राय है चित्त का निरोध होना। चित्त वह स्थान है जहाँ पर अनेकानेक जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं और उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। रावण की समस्या यही है। रावण बहुत बड़ा योगाभ्यासी था, पर गोस्वामी जी ने उसके लिए योगी के साथ एक और शब्द जोड़ दिया कि रावण कुयोगी है। यद्यपि उसने बड़ी साधना की, बड़ी शक्तियां एकत्रित की, पर उसका दुर्भाग्य है कि वह चित्त वृत्तियों का निरोध न करके उसके द्वारा अपने शरीर को अमर बनाना चाहता है। बार बार सिर कटने पर भी जब उसका सिर निकल पड़ता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान का बाण लगने पर भी सिर न कटना सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? यह तो दुर्भाग्य की पराकाष्ठा ही है। रघुपति सर सिर कटे न मरई। अंत में भगवान राम ने विभीषण जी से पूछा कि सिर कटने पर भी इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है। विभीषण जी ने बताया, महाराज इसके नाभि कुंड में जो अमृत है, जब तक उसे न सुखाया जाए यह नहीं मरेगा। यह कुंड ही चित्त के संस्कार हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद नया जन्म कैसे होगा? शरीर मर गया, पर चित्त में जो संस्कार हैं वही अगले जन्म का हेतु बन गया। गोस्वामी जी चित्त की बात कहते हुए अंत में लिखते हैं कि तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि बिसद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरई दृढ़ समता दियटी बनाई। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनि बाती करई सुगाढ़ी। एहि विधि लैसे दीप
तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरही, मदादिक सुलभ सब। इस तरह से जब मन, बुद्धि और चित्त का निरोध कर देते हैं तब उस शुद्ध अहम का बोध होता है। इसी को सोहम अस्मि कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, चित्त ही चित्रकूट है। श्री भरत अयोध्या आदि की भूमि को पार कर वहां जाते हैं। कभी कभी साधुशाही अर्थ में बड़ा आनंद आता है। एक साधु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनसे किसी ने पूछ दिया, महाराज इस चित्रकूट का क्या अर्थ होता है? उन्होंने कहा कि जहाँ पर चित्र को कूट दिया जाता है वह चित्रकूट है। व्याकरण की दृष्टि से भले ही यह अर्थ सही ना हो, पर जहाँ चित्त अचल हो गया है वही समाधि की स्थिति है। इसी समाधि की स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। जब श्री भरत उस आश्रम में प्रवेश करते हैं, करत प्रवेश मिटई दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। इससे पहले आपसे जो बात कही जा रही थी कि शिव समाधि बैठे सब त्यागी, भगवान शंकर बहिरंग सब त्याग कर चित्त की जो दिव्यतम स्थिति है उस समाधि में स्थित हैं। बाहर तारकासुर अत्याचार करता है। तपस्या करके वह ब्रह्मा से वरदान मांगता है कि मेरी मृत्यु शंकर जी के शरीर से उत्पन्न पुत्र से हो। इसके पीछे उसका अभिप्राय है कि शंकर जी तो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, शुद्ध चित्त की निरुद्ध भूमि में अपने स्वरूप में समाहित हैं। वहां से न तो वे नीचे उतरेंगे, न विवाह करेंगे, न बेटा होगा और न हम मरेंगे। ये असुर बड़ी दूर दूर तक गणित किया करते थे। उनका उद्देश्य होता था कि जो न भी देना चाहे उसे भी हम अपनी बुद्धि कौशल से पा लेंगे। बहिरंग जगत में तारकासुर की शक्ति बढ़ गई, अत्याचार करने लगा। तो विचार किया गया कि अब क्या करें, और तब काम की याद आई। यद्यपि इसके पहले भगवान शंकर के सामने भगवान राम प्रकट हुए। उनका संकेत था, भीतर ही नहीं बाहर भी तो देखिए, मैं बाहर भी तो हूँ। नेत्र खोलकर भगवान शंकर ने प्रभु को देखा। प्रभु ने कहा, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा और आपसे दक्षिणा भी लूंगा। तथा तब अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बिरणी। भगवान राम ने विस्तार से बताया कि कैसे सती ने शरीर का परित्याग किया, कैसे नारद जी की बात सुनकर इस पार्वती शरीर से वे तप कर रही हैं। जब प्रभु कथा सुनाने लगे तो सुनकर भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गया। वक्ता श्रोता को प्रभावित हुआ देखकर प्रसन्न होता है। प्रभु को लगा कि पार्वती जी की कथा सुनकर शंकर जी गदगद हो गए। पूछा, कैसी लगी कथा? शंकर जी ने कहा, मेरी दृष्टि तो कथावाचक पर लगी थी, जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी, पर फिर भी आज आप उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। आपसे बढ़कर उदार कोई और हो सकता है क्या? प्रभु ने सुना और फिर कहा, अच्छा तो अब मैं जो मांग रहा हूँ वह दीजिए। और मेरी मांग यह है कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहु साल जही, यह मोहि मांगे देहु। आप जाकर पार्वती जी से विवाह कीजिए। भगवान शंकर संकोच में पड़ गए और कहा, कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। यद्यपि यह उचित तो नहीं लगता, पर आपकी बात टाली नहीं जा सकती। अतः सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को हम सिर माथे धारण कर लेते हैं। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मेरी आज्ञा को सिर पर धारण न करें, क्योंकि यह तो सिर पर लादना माना जाएगा। आप तो अब उर राख्यो जो मैं कहूँ, मैंने जो कहा है उसे हृदय में धारण कीजिएगा। क्या पता सिर पर धारण करने से सिर पर बहने वाली गंगा के साथ वह भी बह जाए। हुआ भी यही। भगवान शंकर उस आज्ञा को तो भूल गए और जिस रूप में भगवान राम सामने खड़े थे उसी को हृदय में रख लिया। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, और उस रूप में इतने तन्मय हो गए कि विवाह की बात भूल गए। अब समस्या आ गई कि विवाह कैसे हो, उसका क्या उपाय किया जाए। उस समय देवताओं को काम की याद आई, और काम से बड़ा बहिर्मुख बनाने वाला और कोई नहीं हो सकता।
तब सबने काम की स्तुति की। देवता लोग तो स्तुति करने में बड़े निपुण हैं। प्रगटेऊ विषम बाण जश केतु, कामदेव प्रकट हो गए। पूछा कैसे स्मरण किया। देवताओं ने कहा भाई, संसार के कल्याण के लिए शंकर जी का विवाह होना आवश्यक है, पर उनका समाधि में स्थिति होने से ऐसा होना संभव नहीं है। अतः उनके हृदय में यदि किसी तरह विवाह की इच्छा उत्पन्न कर दो तो संसार का कल्याण हो। काम बुद्धिमान था, समझ गया कि इस काम को करने से उसकी मृत्यु निश्चित है। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। फिर भी उसने हंसकर कहा कि तदपि करब मैं काज तुम्हारा, मैं आपका काम अवश्य करूँगा, क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकारा। कहा जाता है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। काम का व्यंग था कि शास्त्रों में यह कहा जाता है कि मैं काम धर्म सेतु को नष्ट करने वाला हूँ, और आज परोपकार जो सबसे बड़ा धर्म है वह मुझे सौंपा गया है। कोई बात नहीं, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, पर इस सद्कार्य को मैं करूँगा। उसके पश्चात काम ने अपना प्रभाव बढ़ाया, चमत्कार किए, सारा संसार प्रभावित हो गया, पर भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी। सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। अब उसने एक कार्य यह किया कि शंकर जी के आश्रम में आम का एक वृक्ष था। उसने उसी वृक्ष का आश्रय लिया। उस पर बैठकर उसके जो पंच सम्मोहनास्त्र आदि हैं उन्हें चलाया। भगवान शंकर के हृदय में बाण लगा और वे जाग गए। सोचने लगे, मेरे मन में आज राग का संचार कैसे हो रहा है। काम को लगा कि शंकर जी कितने भी महानतम विरागी क्यों न हो, पर रस की अभिलाषा इनमें है कि नहीं। और यही सत्य है, जो जितना बड़ा विरागी होगा वह उतना ही बड़ा अनुरागी भी होगा। इसीलिए कहा गया कि जही लागी विरागी अति, अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। रसाल के आश्रय से काम ने भगवान शंकर की समाधि भंग करने में सफलता प्राप्त कर ली। भगवान शंकर ने नेत्र खोलकर देखा और आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे काम जल गया, पर आम का एक पत्ता भी नहीं जला। किसी ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज, काम ने आम का ही आश्रय लेकर आक्रमण किया था, आपने काम को तो जला दिया, पर आम को क्यों नहीं जलाया। भगवान शंकर ने कहा, भाई, आम तो रसमय है, भक्त भी तो इनके नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करेंगे, पर अंतर यही है कि काम आम के ऊपर बैठा हुआ है और भक्त आम के नीचे बैठकर ध्यान करता है। काम ऊपर बैठा हुआ है में मानो सूत्र यह है कि जब काम हमारे विवेक पर आक्रमण कर दे तो घातक है, पर यदि वह रस की प्राप्ति की इच्छा लेकर भगवद रस को पाना चाहे तो उससे बढ़कर धन्य कौन होगा। प्रश्न यह है कि भक्त रस चाहता है कि नहीं। किसी ने कहा, भरत जी तो बड़े त्यागी हैं, किंतु गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जी से बढ़कर लोभी कोई है ही नहीं। उनकी वंदना उन्होंने यही कहकर की है। यद्यपि रामचरितमानस में श्री भरत जी का त्यागी के रूप में भी वर्णन आया है। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन दल जाही, तेहिपुर बसही भरत बिनु रागा, चंचरीक जिनि चंपक बागा। भरत जी का मन भ्रमर अयोध्या के राज्य में उसी प्रकार रस नहीं लेता जिस तरह भौरा चंपक बाग में रहकर भी उसके रस का पान नहीं करता। गोस्वामी जी से पूछा गया कि क्या इससे सिद्ध होता है कि चंपक बाग में रस न लेकर भौरा भूखा ही रहता है। उन्होंने कहा कि भले ही यह चंपे का रस न ले रहा हो, पर दूसरे रस में डूबा ही रहता है। वह कौन सा रस है? तो वे कहते हैं, प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राज चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजहि न पासु। यह तो बड़ा लोभी भौरा है, यह तो रामचरण कमल के रस का लोभी है। वह मानता है कि चंपे में क्या रखा है। गोस्वामी जी आम के द्वारा ही साधना का संकेत करते हुए कहते हैं, संत सभा चहु दिसि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समय गाई, समजम नियम फूल फल ज्ञाना। आम का वृक्ष साधना का प्रतीक है। जैसे पहले बसंत ऋतु आती है तो आम में बौर आता है,
फिर धीरे धीरे फल निकलता है, फिर फल में रस। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि श्रद्धा लेकर व्यक्ति सत्संग में आए तो मानो यही बसंत है। जब साधना करने की इच्छा आई तो मानो बौर आ गया, और साधना करते करते जब ज्ञान आ गया तो मानो फल आ गया, और यदि ज्ञान के बाद भगवान के चरणों में रति आ गई तो रस आ गया। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। रति ही रस है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई अतिथि आए और आप कहें कि यह फल लीजिए, वह फल लीजिए, और वह नहीं करता जाए, तो लगेगा कि इनको कोई फल प्रिय ही नहीं है। पर यदि वे कह दें कि फल नहीं, मुझे तो आप रस ही दे दें, तब तो यही पता चला कि इनका एक दो फल से काम नहीं चलेगा, इन्हें तो सारे फलों का ही रस देना पड़ेगा। भरत जी से पूछा गया, 4 फल हैं, कौन सा लेंगे? अर्थ का फल लेंगे? नहीं, धर्म का भी नहीं, काम का भी नहीं, और मोक्ष का भी फल नहीं, तो फिर क्या लेंगे? और तब उन्होंने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। रति माने हरि पद रति रस वेद बखाना। फल नहीं, मुझे तो रस चाहिए। आम अर्थात रस की वृत्ति जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, और उस रस की वृत्ति को जब हम भगवान की दिशा में मोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तो वह वृत्ति धन्य हो जाती है, तृप्त हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जिस पंचवटी में पाकरी है, जम्बू है, तमाल है, वट है, और बहुत ही मीठा आम का वृक्ष है, उस पंचवटी में आज हम लोग मन ही मन प्रभु का दर्शन करें। इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।